सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े समस्त सारियन साथियों का और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का एक बार फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, एक इंसान की पहचान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, 4 महीने, 4 साल लग सकता है। लेकिन एक संस्था की पहचान करने के लिए 50 साल हो गए, लेकिन अपने देश के लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये संस्था कैसी है, बेईमान है, ईमानदार है, क्या नहीं। इसके बारे में आज तक कोई सही फैसला नहीं हो पाया। जबकि इसमें काम करने वाले लोग, इससे जुड़ने वाले लोग, इससे रोजी-रोटी पैदा करने वाले लोग आज भी इस संस्था के ऊपर अथाह विश्वास करते हैं और यही एक अकेली संस्था है जो इस देश के कानून के मकड़ जाल में फंसकर आज इस मुकाम पर पहुंची है और पिछले 14 वर्षों से लगातार अदालत की दरवाजे पर, अदालत के चौखट पर एड़ियां रगड़-रगड़ कर ये कहता चला आ रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझको बंधन मुक्त कर दिया जाए तो मैं अपने ऊपर आश्रित बहुत सारे लोगों के जीवन को फिर दोबारा से सँवारने का काम करूँ। लेकिन कानून इजाज़त नहीं देता, क्योंकि जो इसको सुनने वाले हैं, जो इसके बारे में फैसला करने वाले हैं, जो इसको जांच पड़ताल करने वाले हैं, सबके मुंह पर खून लगा हुआ है। क्योंकि जो कुछ भी खर्चा होगा वो सब सहारा सेबी के अकाउंट से ही जाएगा, इसलिए ज़्यादा जल्दी उनको है नहीं इस मामले को निपटाने की। अब जब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर काफ़ी तंग आ चुका है और मामले को बिल्कुल किनारे पर रखने की कोशिश कर रहा है, तब अचानक से कहीं से हमको ये सूचना मिला कि कोई मध्यस्थता के माध्यम से सेबी और सहारा मामले को निपटाना चाहता है। अच्छा है, नाक बच जाएगी सेबी की और नाक बच जाएगी इस हिंदुस्तान के तमाम बड़े-बड़े अधिकारियों की, नाक बच जाएगी इस हिंदुस्तान के ऐसे करोड़ों लोगों की जो इस संस्था के बारे में न जाने क्या-क्या चीज़ें सोचते हैं। दोस्तों, 48वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है 1 फरवरी 2025 को सहारा इंडिया परिवार, और 48वें वर्ष में प्रवेश करने से पहले इसकी दास्तान एक सपनों के जैसी है। जो संस्था अपने कार्यकर्ताओं को बिना मांगे कुछ न कुछ देता रहा हो और आज मांगने पर भी न कुछ देता हो, तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा, ये उसकी कितनी मजबूरी होगी, इसके बारे में आप खुद सोच सकते हैं। सहारा इंडिया परिवार 48वें वर्ष में प्रवेश करने से पूर्व सम्मानित जमाकर्ताओं के 2 रुपये का भी एडवाइज 10 रुपये के पन्ने पर छाप कर देने वाली संस्था, 10 रुपये अगर जमा है तो उसको भी ब्याज 1 रुपये का लगाकर देने वाली संस्था आज इस मुकाम पर है हमारे तमाम इस पे मेहरबान लोगों की वजह से, कि वो अपने जमाकर्ताओं के दुख दर्द को बांटने के लिए 2 शब्द कहने से भी कतरा रहा है। क्योंकि जो परेशानियां, मजबूरी उस संस्था के सामने हैं, उसके बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है। साथियों, 50वें वर्ष से मात्र 3 वर्ष पहले या 48वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो 50वें वर्ष में प्रवेश से मात्र 2 वर्ष पहले इस मुकाम पर संस्था पहुंचेगा, इस संस्था के संस्थापक को भी शायद सपने में भी यकीन नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना कि फलते फूलते परिवार को बुरी नज़रों से बचा के रखे रहना चाहिए। अगर हमने अपने खुशियों को इस परिवार के बाहर
अगर किसी को दिखा दिया तो न जाने किस मनहूस की नज़र लग जाए, कोई नहीं जान सकता। शायद ऐसे ही नज़रें 6 मई 2014 शायद टाइम था, उसको लगा होगा, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर जब लाखों लोग इकट्ठा होकर पूरे अनुशासन के साथ राष्ट्रीय गान का निर्माण करते हैं, विश्व रिकॉर्ड निर्माण करते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान भर में उसकी ताकत का एहसास हुआ होगा। न जाने किस मनहूस का नज़र लगा के उसके बाद दोबारा से हजारों लोगों की संख्या में दोबारा से सहारियन एकत्रित नहीं हो पाए। हमारे छोटे मोटे परिवार में भी यही हालत हो सकते हैं। इसलिए अपने परिवार की खुशियों में किसी बाहर को शरीक करने का मतलब खतरा, और वो भी खतरा ऐसा जो आपके परिवार की तबाही का कारण बन सकता है। क्योंकि आज के डेट में हर व्यक्ति दुख, आंसू अगर किसी की आंखों में है तो आपके साथ में थोड़ा बहुत साथ निभा सकता है, लेकिन अगर खुशी किसी के साथ में है तो निश्चित रूप से साथ जरूर रहेगा, लेकिन उसके मन के कोने में कहीं न कहीं से ये बात जरूर जरूर आएगा कि आखिर ये खुश कैसे है, और उसको कहीं न कहीं से आपके इस मामले को लेकर वो इस ऐसे अड़चनें ज़रूर पैदा करेगा जिससे कि आप रोड पर आ जाएँ। इसलिए अपने ही परिवार के चंद लोगों के बीच रहकर ही अपनी खुशियों को बाँटिए। समाज इस लायक नहीं है कि अपनी खुशियों को बाँटने का उसको इस्तेमाल किया जाए। 48वें वर्ष में प्रवेश पर मैं अपने समस्त संघर्षशील साथियों को बधाई देना चाहूँगा कि 48वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन हमारे हालात पिछले 8-10 साल से बहुत दयनीय पोजीशन में हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, संस्था अगर अपने आप को सरेंडर कर देती तो शायद ये 48वां वर्ष नहीं आता। संस्था ने सरेंडर नहीं किया, हमेशा लड़ने का कोशिश किया है। इस वजह से आप अपने आप को भी उस मुकाम पर ला के रखिए, हिम्मत न हारने वाला, और लड़ते रहिए जब तक कि आपको फतेह हासिल न हो जाए। क्योंकि मध्यस्थता के लिए अब कुछ लोग आगे आने लगे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हमने मध्यस्थता करके अपनी नाक बचाने का काम पूरा कर लिया तो शायद इज्जत हमारा बच जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो कुछ भी अब आगे होगा वो संस्थागत तरीके से या संस्था के हित में बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। और जल्दी ही इस बात की 15 फरवरी से पहले किसी न किसी दिन आपको ये सूचना मिलेगा, और जो तारीखें अटका हुआ है वो तारीखें भी आपके मध्य में ओपन हो जाएगा। इसकी सूचना हम आपको जरूर देंगे। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं, और कहीं न कहीं से इस देश का हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि सहारनीय परिवार के ऊपर अन्याय हुआ है। और इसी वजह से ऐसे बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं जो इस बात को कहते हुए गुरेज नहीं करते कि सहारनीय परिवार आज नहीं तो कल पाक साफ होकर बाहर निकल कर आएगा और फिर दोबारा से उसी आसमान की बुलंदियों को छुएगा। हम अपने 48वें स्थापना दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और यकीन दिलाते हैं आपको कि कुछ ही समय के बाद एक फिर दोबारा से हम लोग सारा शहर लखनऊ में एकत्रित होकर फिर दुनिया को दिखाएंगे कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, जीत हमेशा सत्य की होती है। धन्यवाद आज के इस छोटे से आपके बीच में अपनी बातों को रखने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या संस्था की तरफ से कोई अपडेट तो नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगा तो दोबारा से आपके बीच में आएंगे। केवल स्थापना दिवस की बधाइयाँ देने के लिए आज आपके बीच में आना हुआ। धन्यवाद, आप सभी को सादर सारा प्रणाम। जय हिंद।